हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन करेंगे हम कि रिलेशन होता क्या है। मेन चीज़ तो यही है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कि ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन रिलेशन सेट ए से बी के बीच जो रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखो मान लिया हमारे पास कोई सेट ए है, 1 2 3, एक सेट ले लिया हमने बी, ए एंड बी, ठीक है। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है ना, ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 के साथ ए, फिर 1 के साथ बी, 2a 2b 3a 3b, ठीक है। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इनके बीच में अब जो रिलेशन है वो क्या होगा, जो हमारा रिलेशन होगा इस मतलब ए का वन का ए के साथ क्या रिलेशन है, 1 का बी के साथ क्या रिलेशन है, सबका अलग अलग रिलेशन है। अब मैंने बोल दिया कि मैंने एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसका फर्स्ट नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर तो यही वाला है, सिर्फ 2a और 2b, मतलब सेट ए और बी के बीच मैंने क्या रिलेशन फाइंड आउट कर दिया कि ये, तो ये किसका सबसेट होगा, ये वाला इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ना। जो हमारा रिलेशन है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, जो हमारा आर है वो इसका सबसेट होगा। तो यही बोला इन्होंने कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ रिलेशन आर, जो रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू सेट बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होगी, हमेशा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होती है, अलग से कुछ नहीं होगा। या तो कुछ भी हो सकता है, हम यूँ कहते हैं कि जिसका सेकंड नंबर वोवल हो, तो वोवल कौन कौन सा है इसमें, सिर्फ ए, एक ये 3 वाला, 1a 2a और 3a, तो ये एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन भी किसका सबसेट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद है कुछ टाइप्स, रिलेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन कितने टाइप का है, वॉइड रिलेशन। वॉइड का मतलब तुम समझते हो, एम्प्टी, या कुछ जिसके अंदर कुछ ना हो, खाली एलिमेंट, कोई भी रिलेशन ना हो। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल का मतलब उसके अंदर सारा आ जाता हो। और थर्ड है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। वॉइड भी तुम्हें पता है, यूनिवर्सल भी पता है और आइडेंटिटी भी पता है। अब हमें इसे रिलेशन बताना है। मैं तुम्हें डायरेक्ट पहले एग्जांपल समझाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन समझाऊंगी। कि इन्होंने कोई एक सेट दे दिया ए, ठीक है, ये इसके ए बी सी इसके अंदर एलिमेंट है। रिलेशन क्या दिया इन्होंने कि ए बी एक ऐसा रिलेशन है जिसका माइनस, ए और बी को आपस में माइनस करेंगे तो 12 आएगा। हमें पता है ये सब सेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब ए का। अब हम इसका ऐसे करें, एक ये ए एलिमेंट 1 2 3 4 5, एक ये एलिमेंट 1 2 3 4 5, क्योंकि सब सेट तो इसी का होता है जो हमारा रिलेशन होता है। ऐसा कोई एलिमेंट है इसमें कि इसमें से इसको माइनस करे तो 12 आएगा, कि एक में से एक को माइनस करके देख लो, 2 को करके देख लो, 3 को, 4 को, 5 को, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ना कि जिसका माइनस करने पर वो 12 आ जाए, नहीं है। तो मतलब ये हमारा रिलेशन क्या है, वॉइड रिलेशन है। डेफिनेशन देखो, ए बी ए सेट, देन फाई इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड सो इट इज़ अ रिलेशन ऑन ए, कि उसका इनके बीच का जो रिलेशन क्या होगा वो फाई होगा। हम इसको एक सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं कि एक जो रिलेशन है वो किसी एलिमेंट पे तब होगी इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, कि इस ए के एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इस दूसरे ए से रिलेटेड किसी तरीके से भी नहीं है, ठीक है, कि इस सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। सेकंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल से तुम्हें पता है कि उसके अंदर सब कुछ आ जाना चाहिए। इसमें भी सेम हमें एक एग्जांपल दे रखा है
क्या है, ए 1 2 3 4 5 6, ए हमें दे दिया इन्होंने 1 2 3 4 5 6, एक और ए ले लेते क्योंकि हमें तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, तो ए माइनस बी उसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब देखो 1 को 1 से माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 को 2 से करेंगे 0 से बड़ा आएगा, 1 को 3 से करेंगे 0 से बड़ा आएगा, 1 को 4 से करेंगे 0 से बड़ा आएगा, 1 को 5 से करेंगे 0 से बड़ा, 1 को 6 से करेंगे 0 से बड़ा, ऐसे 2 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, मतलब सबको माइनस करेंगे अगर हम इससे, क्योंकि ये हमारे यही बनेंगे ना, 1 1 भी बन जाएगा, 1 2 भी बन जाएगा, 1 2 3 भी बन जाएगा, 1 4 1 5 1 6, ऐसे ये सारे आएंगे, हमारे लास्ट है 6 तक आएंगे। अब ये सारे इस रिलेशन में आ रहे हैं ना, कुछ पार्ट भी नहीं, सारे ही आ रहे हैं। तो अब देखो रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि इस ए के हर एक एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड है और जो हमारे रिलेशन के अंदर आता है, तो उसे हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसमें ए हमें एक दे दी इन्होंने, आइडेंटिटी के नाम से ही हमें पता लग जाएगा क्या किस टाइप का होगा ये, ए और ए 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 का सिर्फ 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये रिलेशन इस टाइप का बनता है हमेशा, आइडेंटिटी रिलेशन है जो ए और ए, पहले हमेशा ए भी होता था ना कि ए का सिर्फ ए के साथ रिलेशन हो, ए का बी के साथ नहीं हो सकता, और जो बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, और ए एलिमेंट होगा सेट ए का। A relation R on a set A is called a identity relation if every element of A is related to itself, खुद के साथ रिलेट हो कि 1 को 1 के साथ ही करे, 2 को 2 के साथ ही। तो इसकी जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमारी इसकी ये आएगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो क्या आएगा हमारा, इसका ए ए, मतलब खुद का खुद के साथ सिर्फ 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, 1 1 2 2 और 3 3, ये हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद है ये 3 टाइप के रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना वो इन्हीं टाइप के रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए आता है। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे हमारा लास्ट वाला था ना आइडेंटिटी रिलेशन, सेम उसके जैसा ये क्या है कि हम रिलेशन आर के उस सेट को कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। जैसे हमने किया था ए क्या है 1 2 3, तो ये भी ए होगा 1 2 3, तो ये इससे रिलेटेड होगा 2 2 से 3 3 से। तो कहने का डेफिनेशन है कि ए जो रिलेशन है वो हमारा किस टाइप का होगा, ऑल टाइप ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू एलिमेंट सेट ए। ठीक है, मतलब ए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना वो कहलाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सेट हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। किस टाइप का, जैसे हमारे पास एक रिलेशन हो गया ए बी, बिलोंग करता है सेट ए से। ठीक है, तो इफ़
बी ए भी बिलोंग करेगा ना सेट ए से, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। इसकी डेफिनेशन देखो क्या आएगी, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी इसमें कि ए और बी अगर बिलोंग करता है उस रिलेशन से, तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करेंगे सेट ए से, ठीक है, कि अगर ए बी उस सेट में है तो बी ए भी होना चाहिए। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी ए भी बिलोंग करता है रिलेशन से, इफ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी सी है कोई, वो भी बिलोंग करता है उस रिलेशन से, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। फॉर ऑल जिसमें ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव if AB belongs to R, BC belongs to also R, then AC belongs to R. For all A B C कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। अब इस टाइप तीनों टाइप के मैं तुम्हें एग्जाम्पल करवा देती हूँ, उससे तुम्हें अच्छे समझ आ जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन में तुम्हें तीनों टाइप समझाएंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। क्या दिया हुआ है कि एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन। सेट एक एल है हमारे पास, क्या है, ऑल लाइन इन अ प्लेन, की हर टाइप की लाइन एक प्लेन में, सेट एल ये दे रखा है। एंड आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा आर, क्या डिफाइन दे रखा है वो, बाय द रूल एक्स वाई, कि एक आर दे रखा है, रिलेशन क्या दिया हुआ इन्होंने, एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, लाइन है दे रखी है, क्या है, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, वेयर एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, सेट एल से, ये दे रखा है ना इन्होंने। अब हमें ये पता करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखो तुम्हें हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट करो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या है कि एक्स वाई की परपेंडिकुलर है, तो क्या वाई एक्स की परपेंडिकुलर होएगी। सो रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था कि ए वेयर बिलोंग, जहाँ ए बिलोंग करता है सेट ए से, कि वो खुद से खुद का होना चाहिए, है ना, रिलेट्स, मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अब अगर कोई लाइन ले लें हम प्लेन में, क्या वो लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती ना, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो होती नहीं, इसमें तो दो लाइन होगी, एक्स वाई के परपेंडिकुलर तो वाई एक्स के, रिलेशन तो ये है। लेकिन हम क्या कह देंगे कि एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, तो हम उसको कहेंगे एक्स अ लाइन
इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है हमारा। ठीक है, अब सेकंड है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि ए अगर बी के से बिलोंग करता है तो बी भी ए से करना चाहिए। अब हमने ले ली कोई लाइन एक्स, इन्होंने दे दिया कि एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वाई भी एक्स के परपेंडिकुलर होगी, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी के होती है, बी सी के होती है, और तो हमें प्रूव करना होता है कि ए भी सी के होगी। तो हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि एक्स लाइन वाई के परपेंडिकुलर है, एक वाई लाइन है वो जेड के परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या एक्स जेड के परपेंडिकुलर होगी? देखो, एक एक्स लाइन होगी, ये वाई लाइन होगी, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। एक और हमने ले ली, ये वाली इधर जाए या कुछ भी, वाई है जो जेड के परपेंडिकुलर है, तो क्या एक्स जेड के परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी, वो तो पैरेलल होंगी। तो हम क्या कह देंगे, एक्स इज नॉट परपेंडिकुलर टू जेड, तो इट्स नॉट ट्रांजिटिव आल्सो। ठीक है, अब जैसे ही हमें इन्होंने देर कहा था कि फाइंड करो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, जब ऐसे आ जाए ना तो हम डायरेक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेके प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज़ तो तुम माइंड में सेट कर लो कि जब हमें प्रूव करना है कि वो है तो कोई सिंपल कर देंगे, अगर प्रूव करना नहीं है तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। ठीक है।